हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है डी फ्रक्टोज फ्यूरेनोज संरचना में उपस्थित होता है। विकल्प बी है डी प्लस ग्लूकोज पायरिनोज संरचना में पाया जाता है। विकल्प सी है सुक्रोज में दो मोनोसेकेराइड पेप्टाइड बंध द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। और विकल्प डी है माल्टोज एक अपचायक शर्करा है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए जो है एक एक कथन के बारे में विचार कर पता लगाते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं, और इस आधार पर हम अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमें कथन के अनुसार एक एक कथन पर विचार करते हैं और विचार करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहा है कि फ्रक्टोज फ्यूरेनोज संरचना होती है या नहीं। तो फ्रक्टोज, जिसका सामान्य रूप से सूत्र होता है C6H12O6, ये फ्रक्टोज है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो आइए इसकी संरचना देखते हैं। ये जो संरचना आपको दी हुई है ये फ्रक्टोज की संरचना है। अब ये जो संरचना है सामान्य रूप से ध्यान दीजिएगा, इसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन चक्रीय हैं, ठीक है, और बाकी एक ये कार्बन है बाहर और एक ये कार्बन है, अर्थात 4 कार्बन तो इसमें चक्रीय संरचना में है और एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन है, तो अर्थात 4 तो यहाँ कार्बन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन इसकी चक्रीय संरचना में है। तो ये जो संरचना कहलाती है ये कहलाती है फ्यूरेनोज संरचना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज जो है एक फ्यूरेनोज संरचना में पाया जाता है, ठीक है, इस आधार पर। अब बात करते हैं विकल्प बी में जो कथन दिया हुआ है कि डी प्लस ग्लूकोज पायरिनोज संरचना है। अब आइए इसकी संरचना भी देखते हैं और इस पर भी विचार करते हैं। तो ये जो संरचना है वो ग्लूकोज की संरचना है। अब ग्लूकोज की संरचना यदि हम देखें, ग्लूकोज का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं C6H12O6 होता है। और ये संरचना में यदि हम कार्बन गिने, सबसे पहले तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, ठीक है, और ये कार्बन एक यहाँ लगा हुआ है, छठा कार्बन। तो 5 कार्बन तो इसमें जो है चक्रीय संरचना में, और साथ में ये जो लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जो है चक्रीय संरचना में। तो ये जो संरचना कहलाती है ये होती है पायरेनोज संरचना। अर्थात ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता है एल्डोस समूह, अर्थात एल्डिहाइड समूह एल्डोस जिसे हम कहते हैं, और 5 कार्बन चक्र में तथा एक ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो इसलिए पायरोनोस संरचना। और जबकि ये जो फ्रक्टोज संरचना है ये जो है कीटोस युक्त होता है, अर्थात इसमें कीटोन समूह होता है, और चूंकि इसलिए ये फ्यूरेनोस संरचना है। अब आइए आगे के कथन पर विचार करते हैं। तो आगे का कथन दिया हुआ है कि जो माल्टोस एक अपचायक शर्करा है या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना आपको दी हुई है ये किसकी संरचना है? ये माल्टोज की संरचना, जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज, अर्थात ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी जो है अल्फा डी ग्लूकोज आपस में, ये जो बंध है ये कौन सा बंध है? ये है ग्लाइकोक्साइड बंध। तो ग्लाइकोक्साइडिक बंध से जुड़कर ये जो संरचना बनी है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां होती हैं, ये माल्टोज की संरचना है। चूंकि इसमें ध्यान दीजिएगा कौन सा बंध होता है, इसमें होता है हेमी एसीटेल बंध होता है। तो इस कारण से ये जो संरचना होती है वो, या ये जो शर्करा होती है वो अपचायक होती है। तो इस प्रकार माल्टोज जो है अपचायक शर्करा होती है, बिल्कुल सही बात है। अब अंतिम कथन आपको दिया हुआ है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अंतिम कथन हमें दिया हुआ है कि सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि यदि हम इसकी संरचना देखें तो ये सामान्य रूप से किसकी संरचना है? ये है सुक्रोज की संरचना, जिसमें एक तो ग्लूकोज है, ये वाली संरचना में ग्लूकोज है, ये जो है ग्लूकोज की संरचना है, और ये जो संरचना है ये फ्रक्टोज की संरचना है। चूंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं, ये जो बंध आपको दिख रहा है ये सामान्य रूप से प्रश्न में हमसे कहा है कि ये जो बंध है वो कौन सा बंध कहा है, इसमें कहा है कि ये जो बंध है पेप्टाइड बंध है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बंध कौन सा बंध है यदि हम जाने तो इस बंध का नाम होता है
इस बंध का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इस आधार पर हम इस कथन तक जो है इसके मूल उद्देश्य को या मूल भाव को समझ सकते हैं। तो यहाँ आप आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं कि इनमें सही कौन सा नहीं है। तो विकल्प सी में जो आपको दिया हुआ है ये कथन सही नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।